दोस्तों, कभी अपने दिल से पूछिए कि ज़िंदगी में आप जो कुछ भी हैं, वो आपने चाहा था या नहीं। आपका जवाब चाहे जो हो, लेकिन सच ये है कि आज आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपने जाने या अनजाने कभी न कभी ऐसा ही जीवन चाहा था। समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब हम ये भ्रम पाल लेते हैं कि मेरे साथ या मेरे आसपास जो कुछ घटित हो रहा है वो या तो मैं कर रहा हूँ या मेरे प्रभाव से हो रहा है। सैकड़ों साल पुरानी एक घटना से इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। गंगा नदी के किनारे पीपल का एक पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा पूरे आवेग से बह रही थी। तभी अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आ गिरे। एक पत्ता सीधा गिरा तो दूसरा पत्ता तिरछा गिरा। जो पत्ता तिरछा गिरा उसके मन में ये भ्रम हो गया कि मैं गंगा का बहाव रोक सकता हूँ। सो उसने जल प्रवाह को रोकने में पूरी ताकत झोंक दी। कहने लगा कि चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं आज तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। पर नदी अपनी रफ्तार से निरंतर बढ़ती ही जा रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश में है। उस पत्ते को भी ये नहीं पता था कि नदी की धार से बिना लड़े भी वो वहीं पहुंचेगा जहां लड़कर और हार कर पहुंचने वाला है। वहीं दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था वो तो नदी के प्रवाह के साथ ही बड़े मजे से बहता चला जा रहा था। हालांकि भ्रम उसे भी था। वो कह रहा था कि चल गंगा, आज मैं तुझे तेरे गंतव्य तक पहुंचाकर ही चैन लूंगा। चाहे जो हो जाए, सागर तक के तेरे सफ़र में मैं कोई भी अवरोध नहीं आने दूंगा। नदी को इस पत्ते के बारे में भी कुछ पता नहीं था। वह तो अपनी ही धुन में सागर की ओर बढ़ती जा रही थी। दरअसल दोनों ही पत्ते ये नहीं जानते थे कि चाहे वो नदी का साथ दे या न दे, नदी तो वहीं पहुंचेगी जहां उसे पहुंचना है। मतलब ये कि प्रकृति या परमात्मा की इच्छा के विपरीत कोई भी संसार में कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे में आपके पास सिर्फ दो विकल्प हैं। पहला तो ये कि आप तिरछे पत्ते की तरह ईश्वर से लड़कर जीवन में दुख और कष्ट को बटोर लीजिए, या फिर सीधे पत्ते की तरह खुद को परमात्मा को समर्पित कर आनंद और उत्सव के भाव से भर जाइए। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पत्ता नदी को रोक रहा है उसकी जीत संभव नहीं है, और जो पत्ता नदी को बहाकर ले जा रहा है उसकी हार असंभव है। यही सुंदर जीवन का फलसफा भी है, क्योंकि अक्सर हम अपनी जिद से जिंदगी को तबाह कर लेते हैं। इनर ट्रीटमेंट की ध्यान साधनाओं को सीखकर आप अपने जीवन में सहजता, विनम्रता, कोमलता, करुणा और प्रेम का भाव पैदा कर सकते हैं, जो आपको आनंदमय एहसास और ऊर्जा से भर देगा। आपके और आपके परिवार के स्वस्थ और सुंदर जीवन की कामना के साथ मैं अद्वैत आपकी अनंत ऊर्जा को प्रणाम करता हूँ। जय भारत, जय सनातन।